आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 का, जिसमें हम पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड सैडल पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं किसी फंक्शन का हम मैक्सिमम मिनिमम और सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे वर्किंग रूल देखेंगे। तो वर्किंग रूल क्या कहते हैं ये देखेंगे। लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है उसी के लिए हम मैक्सिमम मिनिमम और सैडल पॉइंट निकालेंगे। तो पहला है फाइंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड इक्वेट टू 0। Solve this equation in x and y. Let a b c d be the pair of values. क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, और उसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल लेंगे। जीरो के इक्वल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x और y की वैल्यू मिलेगा। दूसरा है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, t इज इक्वल टू डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर और s इज इक्वल टू डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x एंड y फॉर ईच पेयर ऑफ वैल्यूज। अब क्या करेंगे, सेकंड जो हम एक बार वन टाइम जो पार्शियल डेरिवेटिव निकाले रहेंगे उसी का हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और क्या करेंगे, उसमें वैल्यू को जो एक्स वाई की वैल्यू मिलेगा उसमें पुट कर देंगे। तो तीसरा देखते हैं, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड आर इज लेस देन 0 एट द पॉइंट ए बी देन द फंक्शन ए बी इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर करेंगे, आर टी को गुना करके एस से इसको से हटा देंगे। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू मिलता है और आर भी पॉजिटिव रहेगा तो उस फंक्शन ए बी के लिए क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ये हमारे पास पहला हो गया, मैक्सिमम के लिए कंडीशन हो गया। अब सेकंड देखते हैं मिनिमम के लिए कंडीशन। इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड आर इज ग्रेटर देन 0 एट अ पॉइंट ए बी देन द फंक्शन ए बी इज द मिनिमम वैल्यू। अगर हमारे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आता है और आर भी पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, फंक्शन ए बी मिनिमम वैल्यू होगा। तीसरा देखते हैं, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0 एट अ पॉइंट ए बी, इफ ए बी इज नॉट एन एक्सट्रीमम वैल्यू दैट इज ए बी इज द सैडल पॉइंट। अगर हमारे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव आता है ना एट ए बी में, तो ए पी अगर एक्सट्रीमम वैल्यू नहीं है तो ए बी क्या होगा, एक सैडल पॉइंट होगा। और देखते हैं चौथा देखते हैं, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एट ए बी द केस इज डाउटफुल एंड नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर हमारे पास आर टी माइनस एस को 0 आता है तो हमें क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको जांच करेंगे कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ये तो होगा, इसका वर्किंग रूल हो गया। अब चलिए देखते हैं इसी के बेस में क्वेश्चन देखते हैं। Examine the following function for extremum value f of x y is equal to x raised to the power 4 plus y raised to the power 4 minus 2x square plus 4xy minus 2y square। ये हमारे पास फंक्शन है x raised to the power 4 plus y raised to the power 4 minus 2x square plus 4xy minus 2y square। इसका क्या करना है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया गया है उसी को लिख देते हैं। तो वी हैव एक्स रेज़ टू द पावर प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 4x क्यूब। इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में वन टाइम पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x क्यूब माइनस यहाँ से 4x प्लस 4y 0 हो जाएगा। फिर से इसी को क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4y क्यूब माइनस 4y प्लस 4x। अब सेकंड वर्किंग रूल क्या बोलता था कि उस x को इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएट। तो क्या मिलेगा हमें, r इज इक्वल टू x डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 12x स्क्वायर माइनस 4 मिलेगा। फिर से इसको क्या करेंगे, फिर से पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमें क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 12y स्क्वायर माइनस 4। अब किसी दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, अब इसको चाहे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चाहे तो इसको x के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू 4 मिलेगा। अब क्या निकालते हैं, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, अब 0 के इक्वल लेंगे, इसको और इसको 0 के इक्वल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, x क्यूब माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन फर्स्ट में लिए, और y क्यूब प्लस x माइनस y इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन सेकंड मान लिए। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, आगे दिखते हैं। क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसको 8 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस x मिलेगा। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा, y क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू, 3 की वैल्यू मिलेगा
प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स और 0 वैल्यू मिलेगा। अब क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई, ये तो एक्स के लिए हो गया, इसी सिमिलरली हमें वाई की वैल्यू मिलेगा, तो वाई जी को क्या मिलेगा, माइनस रूट टू प्लस रूट टू और 0 वैल्यू मिलेगा। अब क्या करेंगे, पहला पॉजिटिव रूट टू और माइनस रूट टू को लेंगे और उसके लिए हम आर टी माइनस एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8 प्लस रूट टू एंड माइनस रूट टू पे आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या मिलेगा, 20 इंटू 20 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा हमें निगेटिव सॉरी पॉजिटिव मिलेगा। और क्या करेंगे, अब आर को चेक करेंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या मिला था हमें 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे रूट टू, तो हमें क्या मिलेगा 12 रूट टू का होल स्क्वायर माइनस 4, ये भी हमें क्या मिला पॉजिटिव मिलेगा। देखिए दोनों पॉजिटिव मिल गए, दोनों पॉजिटिव मतलब ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। हैंस एफ रूट टू माइनस रूट टू इज द मिनिमम वैल्यू। अब क्या किस में चेक करेंगे, माइनस रूट टू और 2 में चेक करेंगे, द आर टी माइनस स्क्वायर एंड आर इज द, दोनों भी क्या पॉजिटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गए, मतलब क्या हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गए, मतलब फिर से क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। तो हैंस फंक्शन ऑफ माइनस रूट टू और रूट टू इज अन आल्सो मिनिमम वैल्यू हो गया। अब आल्सो क्या करेंगे, 0 0 में चेक करेंगे मूल बिंदु पे ओरिजिन पे, तो 8 0 0 आर टी माइनस एस इज इक्वल टू 0 एंड देयर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। तो हमारा जो चौथा पॉइंट था वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन करने का समय आ गया कि इसको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो नाउ एफ ऑफ 0 0 इक्वल टू 0 एंड फॉर पॉइंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस वेयर वाई इज इक्वल टू 0, तो इसमें करेंगे तो हमें वाई जी को एक्स एक्सिस में क्या मिलेगा, हमें वाई जी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, वाई जी को 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिलेगा, विच इज नेगेटिव, ये क्या होगा, हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगा फॉर पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के नेबरहुड में। एक से जगह हम 0 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से 2 मिलेगा माइनस 2, तो क्या होगा, ये नेगेटिव वैल्यू हो गया। अगेन फॉर पॉइंट्स अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या करेंगे, हम चेक करेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2x रेज़ टू द पावर 4 मिलेगा, which is a positive value. Thus in the neighborhood of 0 0 there are points where f of x y less than f of 0 0। जब हम x इज इक्वल टू y के लॉन्ग इसको चेक करें तो हमें क्या मिल रहा है, f of x y लेस देन f of 0 0 मिल रहा है। एंड there are points where f of x y is greater than f of 0 0, hence the f of 0 0 is not an extremum value। क्या है, इसका कोई एक्सट्रीमम वैल्यू नहीं मिल रहा है, the values of that is the saddle point, तो उसको एक्सट्रीमम वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, ये सैडल पॉइंट हो गया। ये हमारे पास ये आंसर होगा, ये आप लोग होमवर्क का रहेगा। इन अ प्लेन ट्राइंगल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos a cos b cos c। हमें cos a cos b cos c के लिए क्या करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये आप लोग को होमवर्क रहेगा।